हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 का समरी बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण आशा है कि आपको समरी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं समरी को स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है द अर्थ। दोस्तों, अर्थ मतलब होता है भूमि, जमीन, धरती, यानी धरती से जुड़ा एक किसान का यह कहानी है, इसलिए इसका नाम द अर्थ रखा गया। देखिए, द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ जो है एक छोटी सी कहानी है, हैज बीन रिटन बाय ग्रेट नोवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एच.ई. विट्स। यानी दोस्तों, द अर्थ जो है एक छोटी सी कहानी है जो ग्रेट नोवेलिस्ट, जो महान उपन्यासकार, नोवेलिस्ट मतलब दोस्तों जानते हैं कि नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार, और शॉर्ट स्टोरी मतलब होता है छोटे छोटे कहानी। तो यानी इस लाइन का हिंदी हुआ कि द अर्थ जो है एक छोटी सी कहानी है जो महान उपन्यासकार, पत्रकार और छोटे छोटे कहानियों के लेखक एच.ई. विट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में इज द लाइफ स्केच। चलिए दोस्तों, जानना है लाइफ स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण करना। तो इन दिस स्टोरी इज द लाइफ स्केच ऑफ ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। यानी इस कहानी में एक किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी का चरित्र चित्रण किया गया है। द ऑथर हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द रियलिटी। दोस्तों, जानना है रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता। द रियलिटी व्हाट हैपेंस, हैपेंस मतलब होता है होना, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन प्रेजेंट डे लाइफ। यानी दोस्तों यहाँ बता रहे हैं कि द ऑथर हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड, यानी लेखक जो है बहुत सुंदर ढंग से जो अधिकांश परिवारों में जो कुछ आज के समय में होता है उसका चरित्र चित्रण किए हैं। कहते हैं कि दिस स्टोरी जॉनसन वाज अ टेनेंट फार्मर, यानी यह कहानी जो है जॉनसन का है जो एक किसान है। ही हैड सम लैंड, यानी लैंड मतलब दोस्तों होता है भूमि, जमीन। तो ही हैड सम लैंड एंड ए सिंपल माइंडेड सन बेंजी। वह जो है जॉनसन जो किसान है उसके पास कुछ भूमि है और एक सिंपल माइंडेड सन है, साधारण दिमाग का एक लड़का उसके पास है। ही वाज ओरिड। चलिए जानना है दोस्तों, ओरिड मतलब होता है चिंतित। तो ही वाज वरीड अबाउट हिम, यानी जो जॉनसन है वो अपने बेटा के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, जब उनका बेटा कम दिमाग का है वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास एक बेटा है यह भी कम दिमाग का है, तो वह डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं और डॉक्टर ने क्या बताता है वो देखिए। तो ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के एडवाइस पर, सलाह पर, ही गॉट हिम सम हेल्प टू कीप हिम एंगेज इन वर्क। यानी डॉक्टर के सलाह पर बेंजी के पिताजी जो है जॉनसन वो कुछ मुर्गियां खरीदते हैं ताकि यह इसी में व्यस्त रहे और इसका दिमाग धीरे धीरे बढ़े। ही डजंट नो अबाउट द हेन्स,
एंड देयर एग्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट। अब जो वो लड़का है बेंजी, वो ना मुर्गी बेचना जानता है ना उसके अंडे को बेचना जानता है। क्योंकि ये सिंपल माइंडेड लड़का है, इसे कुछ बिजनेस का अब तक पता नहीं है। हिज फादर ओपेंड ए पासबुक फॉर हिम। उसके पिताजी जॉनसन जो है उसके लिए, अपने बेटा बेंजी के लिए बैंक में पासबुक खुलवा देते हैं, खाता खुलवा देते हैं। बेंजी इन कोर्स ऑफ टाइम न्यू ऑल द ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। यानी न्यू मतलब होता है जानना, ट्रिक मतलब होता है तरीका। तब कहते हैं कि बेंजी इन कोर्स ऑफ टाइम न्यू ऑल द ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। कुछ दिनों बाद बेंजी धीरे धीरे बिजनेस के सारे ट्रिक्स को जान जाता है, सारे तरीका को जान जाता है। ही डिपॉजिटेड ए लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट। और धीरे धीरे ये जो सिंपल माइंडेड लड़का है बिजनेस के पूरे ट्रिक को जान जाता है। इसके बाद ढेरों पैसा जो है बैंक में जमा करता है। एंड परचेज लैंड। दोस्तों परचेज मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ कहते हैं कि एंड परचेज लैंड और फ्रॉम सेंडर्स। वो जो है सेंडर्स से जमीन खरीद लेता है। जिस जमीन में उसके पिताजी लीज पर लेके खेती करते थे, इतना पैसा उसके पास हो जाता है कि वह जो है सेंडर्स का 4 एकड़ जमीन जो है खरीद लेता है बेंजी। आफ्टर दैट ही मैरिड फ्लोरेंस। इसके बाद जो है वह फ्लोरेंस एक लड़की है जिससे शादी कर लेता है। अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध वह जो है फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब दोस्तों होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली ही बिकेम इनडिफरेंट टू हिज पेरेंट्स। धीरे धीरे जो है बेंजी अपने पेरेंट्स माता पिता से अलग हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं। एंड फाइनली ड्रोव देम डाउन इनटू द टाउन फ्रॉम हिज होम। और जो है अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और जाके शहर में छोड़ देता है। द राइटर वांट्स टू से दैट। लेखक कहना चाहते हैं कि ए फादर शुड नॉट बी मोर फैथफुल ऑन हिज सन। एक पिता को अपने पुत्र पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इट में लीड हिम इनटू ट्रेजेडी। क्योंकि यह एक दुखांत नाटक साबित होता है। दोस्तों ये बात को अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पुत्र पर आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई आदमी अगर पेड़ लगाता है, वृक्ष लगाता है, तो ये सोच के लगाता है कि कल ये वृक्ष फल देगी। इसी तरह हर कोई माँ बाप सोचता है कि मेरा पुत्र बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन देखिए ये सिंपल माइंडेड सन जो है, कम दिमाग का लड़का, जब बिजनेस कर लिया, पैसा हो गया, अपने माँ बाप को भूल गया और शहर में जाके छोड़ दिया। क्या यही मानवता है? दोस्तों ये समरी अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।